हो, एयर स्ट्राइक हो, हम लोग उनके ठिकानों पर गुपचुप हमला करें, क्या चाहती हैं आप? आपको क्या लगता है क्या फिजिबल होगा देश में? गुपचुप ही हमला करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही करता है, धोखेबाज है। धोखेबाज है पाकिस्तान? क्या 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 आपको लगता है पाकिस्तान धोखेबाज? सामने से सीधा ठोक के जवाब देंगे उनको, और बार बार ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक होती रहेगी। हम चुप नहीं बैठने वाले, 1% भी हम चुप नहीं बैठेंगे। कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ठीक है। यहाँ पर सर मैं इमरान खान को बता देना हो कि तुम किसी भी बिल में रख लो अपने आतंकवादी को, हम ढूंढ के खोज के हमारे जवान मारेंगे। और बाजवा को भी बता दे रहा हूँ, भारत माता की जय। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू को कौन जानता है? जानते हैं आप जानते हो? ये बताओ, ये कह रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उसमें हमें जोरदार तालियां बनाओ। ये अभिनंदन के शॉट्स आ रहे हैं, ये अभिनंदन के शॉट्स आ रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। अभिनंदन के शॉट्स है ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं। भारत माता की, भारत माता की। बैठ जाइए, सबके पास आऊंगा। कुछ कर। कश्मीर मांगोगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या लगता है सर, किस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ जो है हमें उग्रवाद पे जो है सीधे बम मारने चाहिए और सीधे वहां मिसाइलों से उनको उड़ा देना चाहिए। किसी भी सूरत में अमेरिका की तरह उनके ठिकानों को ध्वस्त करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू को कौन जानता है? कौन जानता है? नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है ओपन लेटर लिख के कि बातचीत होनी चाहिए। आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए? वो बार बार इमरान खान से मिलने जाते। बातचीत का समय खत्म हो गया जी, कोई बातचीत नहीं होगी, ठीक है कि नहीं? सिद्धू साहब कहते हैं कि हमारा इमरान खान दोस्त है, ठीक है कि नहीं? वो दोस्त क्या, हमारे मोदी साहब ने इतना प्रेशर डाल दिया उसको कि उसको मजबूर कर दिया इमरान साहब को कि हम हमारे अभिनंदन जी को 2-3 दिन भी नहीं रोका, 24 घंटे के अंदर में वापसी भेज दी है। भारत माता की जय। एक चीज जरूर कहूंगा, ऐसे लोग, ऐसा देशद्रोही जैसे जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन में हमारे देश के लिए, देश के अगेंस्ट जो नारा लगाते हैं उसको उसी समय। अच्छा, एक बार फिर से तालियां बजाएं। इंडिया पहुंच गए अभिनंदन, ये उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही है। इंडिया पहुंच गए। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जवान जय, जवान जय किसान, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय मोदी। तो भारतीय सीमा में पहुंच चुके हैं अभिनंदन। ये उनकी तस्वीरें हैं, अभिनंदन दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनका परिवार दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अभिनंदन की, भारतीय सीमा के अंदर वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हैं अभिनंदन के पहुंचने की, जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। राधिका, अभिनंदन की वापसी के बाद कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है। दीपक जी, ये देश की जनता के लिए, हर इंसान के लिए बहुत सुकून की बात है कि आज हमारे वीर रणबांकुरे वापस आ गए हैं और अभी अभी वापस आए हैं। और जिस तरीके से, जिस बहादुरी से उन्होंने वहां पे पाकिस्तानी सेना के बीच में रह के अपना जज्बा दिखाया, वो साबित कर दिया कि इस देश की मिट्टी और इस देश की मिट्टी में कितनी ताकत है और हमारे सैनिक कितने मजबूत है। और ये देश एक खड़ा है, उनके पीछे एक खड़ा है, सब एक स्वर में, सब इकट्ठे खड़े हैं। और मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि क्या बातचीत अभी भी मुद्दा है या नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत मैं एक मिनट राधिका जी आपको रोकूंगा। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त उनके डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेकिंग हो रही है। अभिनंदन जो है वो अपने MiG-21 से इजेक्ट हुए थे, वहां से नीचे गिरे थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और उसके बाद उनको पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, इस्लामाबाद लेकर गए थे। और उसके बाद जब भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया, रणनीतिक दबाव बनाया और साथ ही साथ बड़े देशों से बात की, और सभी लोगों ने एक स्वर में कहा जेनेवा संधि के मुताबिक उनको छोड़ देना चाहिए, और 50 घंटे के भीतर अभिनंदन वापस आ रहे हैं। भारत सरकार की, भारत की आम जनता की, भारत के उन लोगों की जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, वो तमाम 130 करोड़ लोगों की
शुभकामनाओं के बाद अब अभिनंदन अपने घर वापस आ रहे हैं। अभिनंदन के लिए कोई क्या कहना चाहेगा? क्या कहना चाहते हैं आप अभिनंदन के लिए? बोलिए बेटा। अभिनंदन जैसा स्ट्रॉन्ग आर्मी मैन अभी तक कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। आप क्या कहना चाहते? सेम, अभिनंदन जैसा कोई भी नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है अभिनंदन? अभिनंदन जैसा कोई नहीं, वो भारत माँ का बेटा है। भारत माँ का बेटा है, बिल्कुल भारत माँ का बेटा है। आप क्या कहना चाहेंगे? Great India son of India. Great. He is a hero of India. हीरो ऑफ इंडिया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा अभिनंदन पूरे देशवासी करते हैं। ऐसे विंग कमांडर को नमन करते हैं हम। और मैं तो कहता हूं एक बार चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो। चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो, ये अच्छी बात है। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अभिनंदन की, उनके परिवार के साथ वाली। इस पर भी बात करेंगे सरदार आरपी सिंह जी कि चुनाव रोक दो और पाकिस्तान को ठोक दो, क्या सोचना है पॉलिटिकल पार्टीज का इस बारे में। लेकिन एक बार मिठाई आप इनको खिला दो, बच्चों को खिला दो। बच्चे मिठाई खा रहे हैं। बेटा ये बताओ, आपको पता है बेटा अभिनंदन के बारे में आप क्या कहना? अभिनंदन करने के लिए पूरा देश उत्सुकता से खड़ा है। और देखिए यहाँ पे लड्डू भी बट रहे हैं, ये देखिए मिठाइयां बट रही हैं यहाँ पर अभिनंदन की वापसी पर। और पूरा परिवार अभिनंदन का खड़ा हुआ है। वायुसेना के अफसर भी खड़े हुए हैं। और इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं उस जवान को जो नहीं झुका, जो नहीं डरा, जो नहीं सहमा पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तान के उन लोगों के सामने जो छल कपट और प्रपंच रचना जानते हैं, जो ऐसी बातें करना जानते हैं कि आदमी अंदर से टूट जाए, लेकिन टूटने की झुकने की बात ही नहीं। अभिनंदन खड़ा रहा है और एक चट्टान की तरह अडिग खड़ा रहा है, यही हम कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभिनंदन के लिए MiG-21 से जो F-16 को मार गिरा हुआ, ते अभिनंदन नाम धरा हुआ। अच्छा, ये MiG-21 से F-16 को मार दिया। सरदार आरपी सिंह साहब, आपने लोगों की भावनाएं सुनी, क्या होगा सरकार का आपके हिसाब से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं, आपको क्या लगता है वहां पर शांति बहाली के लिए, आतंकवाद से जड़ के खात्मे के लिए किस स्ट्रैटेजी के साथ सरकार को काम करना चाहिए? पहली बात तो अभिनंदन के लिए एक बार भारत माता की जाकर नारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा एक बार इतनी जोर से लगाया ताकि अभिनंदन तक जाए बात। ये बोलो भारत माता की। ये जो नहीं, एक बार फिर से ये एक मिनट, ये आवाज इस्लामाबाद में इमरान खान तक जानी चाहिए। भारत माता की। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एंट्री कर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें अभिनंदन भारत के अंदर एंट्री कर रहा है। Deepak, why don't you say welcome back son? Welcome back son of India. Welcome back you great warrior. सोनी साहब कुछ बोलना चाहते हैं जी, क्या जोड़ना चाहेंगे सोनी साहब, आप मैं बताइए। लड़के को बोलना चाहता हूं कि वेलकम बैक सन, सो गुड टू हैव यू बैक एंड थैंक यू फॉर व्हाट यू डन। इसके परिवार को बोलना चाहता हूं, इसके माँ बाप और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बीवी है। आप जानते होंगे कि इसकी बीवी पे क्या बीत रही होगी पिछले 3-4 दिनों से, लेकिन व्हाट अ प्राउड मोमेंट आप सबके लिए। आपने ऐसा बेटा एक पैदा किया है जो हमारे देश को फक्र है। और फ्रैंकली मैं एक फौजी हूं, एक सीनियर ऑफिसर था फौज में। ऐसे लड़के तो हमारे लिए जिस प्रकार से ओजोन बनते हैं ना, ऑक्सीजन जिसके होते हुए कोई भी देश की, किसी भी देश की कोई भी सेना कभी खड़ी हो नहीं सकती। कमरों Thank you and welcome इन back, तस्वीरों son. को देखकर आपका पहला रिएक्शन, जब अभिनंदन पहला कदम भारत के अंदर रख रहा है लगभग 50 घंटे की कैप्टिविटी के बाद। रसिया जी, मैंने बहुत बार कह दिया है कि जिस अभिनंदन की बात हम कर रहे हैं वो एक शेर है। इज ए फेयरलेस शेर। और आप देखिए, आपने उनको चलते हुए देखा, उनको कदम रखते हुए देखा, कैसे अपनी छाती चौड़ी करके, और उनके चेहरे पे स्माइल देखिए। ये है हमारे विंग कमांडर अभिनंदन। सो माई सैल्यूट टू हिम, माई सैल्यूट टू हिज फैमिली एंड माई सैल्यूट टू ऑल द एयर वॉरियर्स। सरदार आरपी सिंह साहब, आप अभिनंदन के लिए आज क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनका अभिनंदन करना चाहेंगे? यही सवाल मैं राधिका जी से पूछूंगा। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जितने यहां सब बैठे हैं,
यहाँ पर जितने खड़े हैं सबके सब मेरे साथ एक बार सैल्यूट करें ताकि ये मैसेज वहां तक जाए। सैल्यूट टू अभिनंदन। क्योंकि ये संदेश जाना चाहिए कि देश का जो जवान इतनी वीरता के साथ लड़ेगा, अपने एक MiG-21 के साथ उनका F-16 गिरा देगा और फिर भी अपनी जान की परवाह नहीं करेगा, और वहां पर जाकर जब उनके कब्जे में आ जाएगा तब भी वो बोलता है जो भारत माता का सबूत को बोलना चाहिए। उनके दबाव में नहीं आया क्योंकि उसको पता है कि पूरा देश उसके साथ खड़ा है, पूरी देश की संस्थाएं उसके साथ खड़ी हैं, देश की सरकार उसके साथ खड़ी है, इसलिए वो डगमगाया नहीं। और ऐसा हर फौजी करता है हमारे साथ। इसलिए हम सबको एक बार फिर से उसको जयकारा लगाकर उसका स्वागत करना चाहिए। हम फिर बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राधिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे अभिनंदन के लिए? आज पूरा देश इस मामले में एकजुट है। हम थोड़ी देर के लिए राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, और उनके लिए इससे अच्छा वेलकम नहीं हो सकता कि पूरा देश, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, सब एकजुट होके एक स्वर में उनके इंतजार कर रहे थे। और आगे भी जिस तरीके से, जिस दृढ़ निश्चय से, जिस बहादुरी से वो दुश्मन का वहां पे सामना उनके घर में रहकर करके आए हैं और डगमगाए नहीं। और देखिए जिस तरीके से वो वापस आए हैं इतने हिम्मत के साथ, हम भी उसके साथ, उसी हिम्मत के साथ उनके साथ खड़े हैं और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, साथ एकजुट खड़ा होकर। और मुझे नहीं लगता कि एकता से बड़ा उनके लिए कोई अच्छा वेलकम होगा। एकता से बड़ा कुछ नहीं है। और सेना सबूत है इस बात का, सेना इस बात की गवाही हमेशा देती है कि देश एकजुट खड़ा है। अभिनंदन के लिए आपके शब्द लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी साहब। आप ये याद रखिए कि जिस तरह से आप अभिनंदन का अभिनंदन कर रहे हैं, इससे उसके पास तो मैसेज जा रहा है, लेकिन पूरी सेना के एक एक जवान जो इस समय बंकर में बैठा है और उनके पास उपलब्ध है कि पूरा देश उनके वेलकम कर रहा है, तो उनका जो जज्बा बढ़ रहा है उसके ऊपर ध्यान करते हुए आप मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो बिल्कुल यहाँ पर हम फिर यहाँ लोगों के पास हैं जो कि इस देश के ऊपर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार है। ये आप और मेरे जैसे हैं, आप में से ही कुछ होंगे। और ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं इनको आगे बढ़ाइए ताकि ये भी देश की सेवा कर सके, उसकी वर्दी पहन सके और देश के दुश्मन का नाश कर सके। अच्छा ये बताइए, आप अभी भारत रत्न से आज नवाजा जाए हमारे अभिनंदन को। अभिनंदन नहीं, आज से उसको भारत रत्न से बोला जाए। पहली बात तो भारत का हर एक फौजी भारत रत्न अपने आप में है। भारत रत्न जैसे जो है पुरस्कारों की उसे आवश्यकता ही नहीं है। एक शेर बहुत बढ़िया इस पे जो है मुझे याद आ रहा है, हिम्मत किसकी जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में अपने घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। और ये हमारा अभिनंदन शेर है और जिन्होंने घेरा वो क्या है बताने की आवश्यकता नहीं है। भारत माता की। और एक बात और सर, आप इसके पहले पूछ रहे थे क्या करना चाहिए। ना कोई पार्टी, ना ही कोई और कोई, सिर्फ और सिर्फ हम सबको एक साथ हमारी भारतीय फौजों के पीछे खड़े होना है, उनका साहस बढ़ाना है। उन्हें पता है उनको क्या करना है, वो कर भी लेंगे। सर मैं कई दिनों से कई न्यूज चैनल में सुन रहा हूं, अलग अलग पार्टियां आके जब भी वो देश के बारे में बात नहीं करते हैं, वो अलग अलग अपने नंबर बनाने में जुटे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जितने लोग यहाँ पे हैं, पूरी देश के लिए, जनता के लिए एक मैसेज है कि हम सब लोग इकट्ठा होके, एकजुट होके, जितने भी पार्टियां हैं उनके जो भी लोग हमारे देश के हित में नहीं है, हमें उनके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। क्योंकि राष्ट्र सबसे पहले है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, अगर वो राष्ट्र के हित में नहीं बोल रहा है तो वो इस देश का नागरिक नहीं है। वो हमारे लिए आतंकवाद से पहले है। हमें उस आदमी को खत्म करना चाहिए। अलगाववादियों के अगेंस्ट जो एक्शन लिए हैं। एक मिनट, मैं फिर से तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं। अभी की तस्वीरें आ रही हैं, वो गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं, भारतीय सीमा में पहुंच चुके हैं। ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं, उनकी सुरक्षा देख सकते हैं। अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है अभिनंदन के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक गाड़ी में पूरी सुरक्षा के साथ अभिनंदन निकल चुके हैं। अब उनका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद एयरफोर्स बाकी की कार्रवाई करेगा। जो भी कार्रवाई रूल बुक के अंदर होती है, जो रूल बुक के अंदर लिखी जाती है, पहले जी एक और चीज जहां पे जितने भी एकत्रित हुए हैं,
एक फौजी का धर्म देश के लिए लड़ना है। अभी इन्होंने मेरे साथ बात की। आप लोग सब एक चीज की प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द ये शेर, हमारा ये शेर बच्चा तैयार हो जाए पूरी तरह से और वापस हवाई जहाज में बैठ